कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में दिल्ली पहुंची। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा करेंगी। बताया जा रहा है कि अपनी इस यात्रा में वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करेंगी। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करना है। तो कनाडा की विदेश मंत्री दिल्ली पहुंची हैं। एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की। तो आपको बता दें कि दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा करेंगे। अभी उन्होंने मुलाकात नहीं की है, अभी वो मुलाकात करेंगे एस जयशंकर से। उसके बाद व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा पर सहयोग पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि अपनी इस यात्रा में वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करेंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करना है। तो कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंची हुई हैं, अनीता आनंद। 3 देशों की यात्रा के जो पहले चरण में वो दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा करेंगी। बताया जा रहा है कि अपनी यात्रा में वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने पर किस तरीके से विचार करेंगी, उस पर विचार किया जाएगा। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपने परिवार के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। भगवान महाकालेश्वर की दिव्य संध्या आरती में सहभागिता की। उन्होंने पूरे भक्ति भाव से भगवान का दर्शन कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद नंदी हॉल में कुछ समय बिताकर देवाधिदेव महाकाल की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक ने कप्तान सूर्य कुमार यादव का स्वागत किया और परंपरा के अनुसार प्रसाद के साथ स्मृति चिन्ह भेंट किया। अरे यार ये रिमोट ओम सद्यो जातं प्रवक्ष्यामि सद्यो जातं। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में होंगे बड़े बदलाव, पुराने चेहरों की जगह आएंगे नए चेहरे। दीपावली से पहले नए सदस्यों के ऐलान की संभावना। बीजेपी संगठन में मंथन का दौर जारी है। कई सांसदों और नेताओं को मिल सकते हैं नए पद। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जल्द कर सकते हैं घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में बड़े बदलाव,
होंगे। पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। दीपावली से पहले नए सदस्यों के ऐलान की संभावना है। बीजेपी संगठन में मंथन का दौर जारी है। कई सांसदों और नेताओं को मिल सकते हैं नए पद। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जल्द कर सकते हैं घोषणा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शशिकांत साहू फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ बने हुए हैं। शशिकांत, प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में बड़े बदलाव की संभावना है और ये कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं उनको भी अब जगह दी जा सकती है संगठन के अंदर। कई सांसदों को और नेताओं को किस तरह के पद अब सांसदों को दिए जा सकते हैं संगठन के अंदर? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुराने चेहरों की जगह अब नए चेहरे इसमें शामिल होंगे। दिवाली के पहले या नए सदस्यों का ऐलान की संभावना भी बताई जा रही है। बीजेपी संगठन में मंथन का दौर लगातार जारी है। कई सांसदों और नेताओं को जो है मौका इस पर मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जल्द ही इन पर घोषणा कर सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने नए कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया, निश्चित कर लिया गया। कार्यकारिणी के बाद जो है अब बीजेपी महिला मोर्चा की बारी है। बीजेपी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है अवस्थी, उन्होंने सभी जिलों का दौरा किया है। वहाँ जो एक्टिव जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, वैसे नामों को जो है महिला जो कार्यकारिणी है उसमें जो निश्चित करना है। ऐसे में अब कार्य समिति में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुराने जो सांसद है, जो अभी वर्तमान में सांसद नहीं है और जो सांसद है विधायक बन गए हैं, उन लोगों का नाम जो है कार्य समिति में है, उन लोग कार्य समिति में है। तो ऐसे में जो नए सांसद बनकर आए हैं उन लोगों को इस कार्य समिति में जो है मौका दिया जा सकता है। उन्हें जो है जैसे कि जो है अभी जो सुनील सोनी है वो विधायक बन गए हैं, पहले सांसद थे तो वो भी कार्य समिति में शामिल थे। विजय बघेल भी कार्य समिति में शामिल थे, हालांकि विजय बघेल अभी भी सांसद है। तो ऐसे में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए सांसदों का नाम जो है कार्य समिति में जोड़ा जा सकता है। अच्छा, नए सांसदों का नाम कार्य समिति में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव किन चीज़ों को देखकर लिया जा रहा है? क्योंकि जो कहा यह भी जा रहा है कि जो पुराने चेहरे हैं उनको अब हटाकर नए चेहरों को आगे लाया जाएगा, यानी कि नए लोगों को तरजीह दी जाने की कोशिश है। या फिर किरण देव जो हैं वो एक नई टीम, अपनी नई टीम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका समन्वय जो है वो संगठन और सरकार का समन्वय सही से मिल सके, बैठ सके। बिल्कुल, देखिए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव, उन्होंने अपनी टीम तैयार कर ली है। कार्य समिति की बारी है। कार्य समिति के माध्यम से चूंकि जो पुराने लोग हैं उन्हें जो नए पद मिल गए हैं, नई जिम्मेदारी उन्हें मिल गई है, तो स्वाभाविक है उन्हें नई जिम्मेदारी मिल गई है, तो उनकी जगह दूसरे को जो है मौका कार्य समिति में दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं पार्टी में जिम्मेदारी को लेकर जो है कदम उठाते हैं, जिम्मेदारी को लेकर चर्चा करते हैं। तो ऐसे में अब जो है जिम्मेदारी जो है नए लोगों को दिया जा सकता है, नए सांसदों को जिम्मेदारी दिया जा सकता है। फिलहाल जो है अब संभावना जताई जा रही है कि दिवाली से पहले जो कार्य समिति है उनकी जो घोषणा की जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कब तक जो है कार्य समिति की घोषणा हो पाती है। जी ठीक है शशिकांत, एक सवाल ये भी है कि ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी में एक नेता को एक ही पद मिलेगा। अगर कोई सांसद है तो वो खुद ही पद पर है, एक सांसद है, उसको अगर फिर दूसरा पद कैसे दिया जा सकता है? देखिए, ये जो कार्य समिति के माध्यम से, चूँकि जो कार्य समिति कार्य के माध्यम से कैसे कार्य करना है, सरकार और जो संगठन है उसमें सामंजस्य कैसे बना कर रखना है, तो इस मुद्दे से जो कार्य समिति है उसमें सांसदों को जिम्मेदारी दी जाती है, विधायकों को जिम्मेदारी दी जाती है। पहले भी सांसद और विधायक है उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। चूँकि तो कार्य समिति में जो सांसद है उन्हीं का जो नाम है वो रहता है, तो ऐसे में जो नए सांसद है उन्हें स्वाभाविक तौर पर जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। चूँकि जो पुराने सांसद थे, जो पुराने कार्य समिति में थे, उन्हें नई जिम्मेदारी मिल गई है, तो उनके तहत जो है उन्हें अलग से फिर से कार्य समिति में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अब नए कार्य समिति का जो घोषणा होगी तो उसमें जो नए सांसद है उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक है शशि, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, बीजेपी संगठन में मंथन चल रहा है, मंथन का दौर जारी है। कई सांसदों और नेताओं को
नए पद दिए जा सकते हैं, नई जिम्मेदारी दी जा सकती है कार्य समिति में। बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, नए चेहरों को अब जो है जिम्मेदारी देने की ज़्यादा संभावना है कि नए चेहरे अब आगे आएंगे। दीपावली से पहले नए सदस्यों के ऐलान की संभावना है। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से एक और आ रही है। बीजेपी के सहयोग केंद्र का दूसरा दिन सप्ताह आज से वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज सहयोग केंद्र में सुनेंगे समस्या। आम जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे वित्त मंत्री। तो बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी के सहयोग केंद्र का दूसरा सप्ताह आज से वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज सहयोग केंद्र में सुनेंगे समस्या। आम जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे वित्त मंत्री। कल उप मुख्यमंत्री अरुण साव संभालेंगे सहयोग केंद्र का मोर्चा। तो हमारे साथ शशिकांत साहू हमारे जो संवाददाता है वो जुड़े हुए पूरे जानकारी का। शशिकांत, सहयोग केंद्र का जो दूसरे सप्ताह आज से है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज सहयोग केंद्र में समस्याओं को सुनेंगे। अच्छा, किस तरह की समस्या जो है मंत्रियों के पास आ रही है, लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो अब क्या भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, ने अपनी समस्या लेकर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और सबसे ज्यादा समस्या क्या फेस करनी पड़ रही है मंत्रियों को? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो समाधान शिविर है या जो जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में नेता जो है जो मंत्री है वो कार्यकर्ताओं और लोगों की समस्या सुनते हैं, इनका जो है दूसरा सप्ताह है। चूँकि इससे पहले जो है मंत्री टंकराम वर्मा, साथ ही गजेंद्र यादव, इसके अलावा दयाल दास बघेल समेत जो मंत्री हैं वो पिछले हफ्ते समस्या सुने, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, इसके अलावा आम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए थे। और इसमें अब चूंकि दूसरा सप्ताह आज से शुरू होने वाले हैं, तो दूसरा सप्ताह में आज मंत्री ओपी चौधरी जो है लोगों की समस्या सुनेंगे और कल जो है अरुण साव जो है समस्या सुनेंगे। इसी तरह से एक एक करके जो मंत्री है वो समस्या सुन रहा है। बताना चाहूँगा कि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव के चलते ये समस्या जो केंद्र बनाया गया था, समाधान केंद्र जो बनाया गया था, वो बंद कर दिए गए थे। तो करीब साल भर से ये बंद था, जिसके चलते लोगों को जो कार्यकर्ता है, जो आम पब्लिक है, उन्हें दिक्कत हो रही थी। वे अपनी समस्या जो है मंत्रियों के सामने नहीं रख पा रहे थे। मुख्यमंत्री जो है जनदर्शन की योजना की भी मुख्यमंत्री जनदर्शन की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जो बिजी शेड्यूल की वजह से जो उनका जो मुख्यमंत्री जनदर्शन है उसकी शुरुआत जो की गई थी वो अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया। लेकिन जो मंत्रियों के जो समाधान केंद्र है बीजेपी कार्यालय में वो शुरू है, जिसके चलते जो है एक मंत्री करीब एक दिन बैठते हैं तो उसमें 100-150 से ज़्यादा जो आवेदन है वो पहुंचते हैं। लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। उनका अगर कोई समस्या छोटी समस्या है तो उनका निराकरण भी मंत्रियों के माध्यम से कर दिया जाता है। उनके जो भी मंत्री बैठते हैं उनके मतलब अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसका निराकरण भी तुरंत कर दिया जाता है। वहाँ पर मंत्री चूंकि बैठे होते हैं, तो अगर कोई समस्या लेकर आता है और कोई ऐसी समस्या है कि जिसका निराकरण तुरंत हो सकता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निराकरण भी कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।